सुप्रीम कोर्ट में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान तलबी के बाद वजीर आजम की पेशी। इमरान खान से सख्त सवालात पूछे गए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा, आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए, क्या हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, बताएं सानेहा APS किसने होने दिया? बताएं सानेहा के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम कहां था? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं, अल्लाह वालिदैन को सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए? 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह सब पता लगाना तो आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने सानेहा पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, कमीशन बना चुके, रिपोर्ट आ चुकी, 20 अक्टूबर को हुक्म दे चुके कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि APS वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहां थी? सानेहा APS पर क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी के करता धरता मुराद लेकर चले गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एजेंसी और फौज के करता धरताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये लोग तमाम मुराद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रोस्टम पर आकर कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। सादुकी में जो 9 अहलकार शहीद हुए, उसके मुतालिक क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल। इमरान खान ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इंकशाफ किया कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद दाइश, TTP और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के 2.5 लाख लोग पाकिस्तान आ गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इकदाम कर रही हैं। समझना होगा कि अफगान सूरत हाल की वजह से खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तक ये समझ आया है कि जो होने वाला है इसके लिए इकदाम कर रहे हैं, जो हो रहा है इसके लिए इकदाम नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर तंज। कहा, शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं? रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं? पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं? इत्तेहादी वज़ीर आज़म के आड़े आ गए। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीम की मुखालिफत कर दी। हुकूमत को कल बुलाए जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ गया है। ऐलान से घंटा भर पहले ही वज़ीर आज़म ने अरकान को जहाज समझकर इजलास में शिरकत की हिदायत की थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि अपोजिशन से इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी किया गया। इत्तेहादियों का कहना है कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। MQM के अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर MQM के साथ काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब तरमीम पर भी अपने खदशात का इजहार किया है। क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज का तंज़िया तबसरा। बोली, अभी अभी रिजेक्टेड खान तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान जिहाद समझकर वोट करें। वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। शहबाज शरीफ का शुक्रिया, जिन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा किया। अपोजिशन की मुश्तरका काविश और हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राबतों की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी, हुकूमत पर उनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। पार्लियामेंट ही वही फोरम है जिससे इमरान खान की पॉलिसीज़ को नाकाम बना सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर वार, दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि ऑपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत की, इलेक्शन कमीशन ने पूरी मुहिम चलाई, काबिल शनाख्त वोट की भी मुखालिफत की।
सेनेट इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को पैसों की पेशकश की गई, कोई कार्रवाई न हुई। इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। हमारा मुकाबला माफिया से है, वो तब्दीली नहीं आने देंगे, लेकिन हमें तब्दीली लानी होगी। वज़ीर आज़म के चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में 1 किलो चीनी की एक्समिल कीमत 100 रुपये और होलसेल बाजार में कीमत 105 रुपये किलो हो गई। लाहौर की अकबर मंडी में चीनी 105 रुपये से 110 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तक की कमी। फ़ी किलो कीमत 160 रुपये से कम होकर 140 रुपये हो गई। बनू, मर्दान, नौशहरा और पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में आवाम को चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब। इस हफ्ते क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, ये बात अब आवाम को नहीं पता चल सकेगी। विफाकी हुकूमत ने इदारे शुमारियात को हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया। रवा हफ्ते से शुमारियात डिवीजन महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। काबीना फैसले के मुताबिक इदारे शुमारियात महंगाई पर रिपोर्ट माहाना जारी करेगा। लाहौर में बुखार की गोली की फराहमी के महकमा सेहत के दावे धरे रह गए। दवा के लिए मरीज और उनके लवाहकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर्स पर दवा की किल्लत बरकरार। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मानने से इनकार। कहा, बुखार की दवा की कोई किल्लत नहीं है। बाज़ लोगों ने हकायक को मस्क करके प्रोपेगेंडा किया। डेंगू के वार की शिद्दत कम नहीं हो सकी। लाहौर में डेंगू से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 380 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब भर में डेंगू के 501 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू से बीमार मजीद 2 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 19 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने डेंगू के तदारुक के लिए किए गए इकदाम की तफसीलात मांगी। पेशावर में डेंगू से मुतासरा हॉटस्पॉट इलाकों में वाटर टैंक डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बनने लगे। सफ़ेद ढेरी, सरबंद, पश्तखरा, तहकाल और शहर के दीगर इलाकों में डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। वाटर सप्लाई स्कीमें ना होने की वजह से इन इलाकों के मकीन टैंकों और बर्तनों में पानी जमा करते हैं। शहरियों का मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे ना किए जाने का शिकवा। जिला इंतजामिया का कहना है कि स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू के खिलाफ जंग में उन्हें तिब्बी अमले की कमी का सामना है। डोंकी राजा डोंकी राजा आसान लग रही डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। पाकिस्तान का सबसे मशहूर, पसंदीदा और हैंडसम गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।